हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। दिस साइड मोनिका। हरियाणा जीके की सीरीज में फ्रेंड्स हमारी स्टैटिक जीके की क्लास रहेगी आज। इसमें हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक घटनाएं। ठीक है, तो ये काफ़ी फैक्चुअल सा टॉपिक है। मेरे को इसका नोट्स बनाने की नीड नहीं लगी, इसलिए मैं आपकी बुक से करा रही हूँ जहाँ से मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, पहला है 2500 से 1700 ईसा पूर्व सैंधव सभ्यता का विकास। ये डायरेक्ट फैक्ट आपको 2 से 3 बार देखने पड़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आपको इतने तो एक बार में हम अलग जैसे टॉपिक में पढ़ते हैं ना, तो पढ़ लेते हैं बट हमें याद नहीं रहते। अगर हम स्पेशल एक जगह सारी चीज़ों को कलेक्ट करके पढ़ लेंगे एक जगह, एक वीडियो में, एक पीडीएफ में, तो हम बार बार उसी वीडियो को देख लेंगे, तो हमें सारे फैक्ट जितने भी हैं, जितनी भी सन है कि कौन सन में क्या हुआ, वो सब हमें याद रह लेगा अगर हम इस पीडीएफ को 1 से 2 बार देख लेंगे फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सैंधव सभ्यता का विकास कब हुआ। सैंधव सभ्यता का विकास हुआ 2500 से 1700 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है आर्य वैदिक सभ्यता का प्रसार। आर्य वैदिक सभ्यता का प्रसार कब हुआ। 1500 से 500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है महाभारत के युद्ध का अधिक मान्य तिथि क्या है, मतलब महाभारत का युद्ध कब हुआ। 900 ईसा पूर्व। ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद है हरियाणा मौर्य के अधीन कब आया। हरियाणा मौर्य के अधीन आया 322 से 232 ईसा पूर्व। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है पुष्यभूति नरेश प्रभाकर वर्धन राजा कब बने। 580 ईसा में, ईसा पूर्व में जो है पुष्यभूति प्रभाकर राजा बने। नेक्स्ट है हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ। हर्षवर्धन का जन्म हुआ 590 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई, सॉरी राज्यवर्धन की मृत्यु कब हुई। राज्यवर्धन की मृत्यु हुई 605 ईस्वी में। उसके बाद ये ईसा पूर्व है, ये ईस्वी है। ये ना पुष्यभूति नरेश प्रभाकर वर्धन, ये भी ईस्वी है। और हर्षवर्धन का जन्म जो है ये भी ईस्वी है। राज्यवर्धन की मृत्यु होती है 605 ईस्वी में। हर्षवर्धन का राज्याभिषेक 606 ईस्वी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब हुआ, यानी शासनकाल कब तक था उसका। शासनकाल 606 ईस्वी से नेक्स्ट जहाँ तक भी उसकी डेथ होती है वहाँ तक पूछा हुआ है। हर्ष का चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध कब हुआ। 634-35 ईस्वी में। हर्ष द्वारा कन्नौज राज्य की सत्ता कब संभाली। 629 से 641 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है हैन सांग का भारत में आगमन कब हुआ। 629 ईस्वी में। हैन सांग हरियाणा में कब रहा। हरियाणा में 634 से 644 ईस्वी में। नेक्स्ट महाराज हर्षवर्धन की मृत्यु हुई है 647 ईस्वी में। जो हर्षवर्धन का काल था वो था 606 से 647। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नागभट्ट प्रतिहार द्वारा हरियाणा पर अधिकार कब हुआ। 805 ईस्वी में। मिहिर भोज, ये है नागभट्ट। उसके बाद है मिहिर भोज। मिहिर भोज का शासन कब शुरू हुआ। मिहिर भोज का शासन शुरू हुआ 836 ईस्वी में। नेक्स्ट तोमर वंश का उदय कब हुआ। तोमर वंश का उदय हुआ 910 ईस्वी में। उसके बाद है महमूद गजनवी का थाने से पर आक्रमण कब था। 1010 ईस्वी में, 1014 में, सॉरी 1014 ईस्वी में किसका आक्रमण था। महमूद गजनवी का थाने सर पे। ये जो सारे फैक्ट है ना फ्रेंड्स, हम हरियाणा से रिलेटेड पढ़ेंगे क्योंकि हम हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं। तो हमें हरियाणा में जिसका जो आक्रमण हुआ है, जिसका जो राज रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सिर्फ हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे। अदरवाइज महमूद गजनवी ने और भी आक्रमण किए हैं, पर जो हमें पढ़ना जो हरियाणा में हुए। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है हमारा हाँसी का युद्ध। हाँसी का युद्ध कब हुआ। हाँसी का युद्ध हुआ 1037 ईस्वी में। नेक्स्ट है अर्नोराज का हरियाणा पर आक्रमण। अर्नोराज का हरियाणा पर आक्रमण कब हुआ। 1139 ईस्वी में। नेक्स्ट विग्रह राज का हरियाणा पर शासन। विग्रह राज का हरियाणा पर शासन कब था। 1151 ईस्वी में। नेक्स्ट विग्रह राज का दिल्ली और हाँसी पर कब्जा। दिल्ली और हाँसी पर कब कब्जा किया है विग्रह राज ने। 1156 में। नेक्स्ट तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज के हाथों गौरी परासत कब हुआ। 1191 ईस्वी में। तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई वो कब था। 1192 ईस्वी में। उसके बाद है हरियाणा कुतुबुद्दीन ऐबक। हरियाणा कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन कब आया। हरियाणा कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन आया 1206 में। नेक्स्ट तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ। तराइन का तीसरा युद्ध हुआ इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में। कब हुआ। 1215 ईस्वी में। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान की कैथल में हत्या कब हुई। 1240 में। उसके बाद है हरियाणा बलबन के अधीन कब रहा। 1266 में। नेक्स्ट है जलालुद्दीन खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना कब हुई। 1290 में। नेक्स्ट 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहा। उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक द्वारा फतेहाबाद की स्थापना कब हुई। 1351 में।
फिरोज शाह तुगलक द्वारा हिसार की स्थापना कब हुई? 1354 में। नेक्स्ट है 1398 में तैमूर लंका भारत पर आक्रमण हुआ। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी की हार हुई। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का शासनकाल कब कब स्टार्ट होता है? 1540 में। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब होती है? 1545 में। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध कब होता है? 1556 में। ठीक है। हालांकि ये सारा हमने अपनी जो हिस्ट्री हमने पढ़ी है हरियाणा की, उसमें हम सब पढ़ा है, बट इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, सारे फैक्ट्स को, सारे जितना भी हम ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं सारे को एक जगह पढ़ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बंदा बहादुर का आक्रमण कब हुआ? 1710 में हुआ। करनाल का युद्ध कब हुआ? 1739 में हुआ। हरियाणा मराठों के अधीन कब आया? 1756 1757 में। जॉर्ज थॉमस ने हाँसी को राजधानी कब बनाया? हाँसी को बनाया 1797 में। नेक्स्ट सुरजी अंजन गांव की संधि अंग्रेजों और मराठों के बीच कब हुई? 1803 में हुई। उसके बाद अंग्रेजों का पूर्ण रूप से हरियाणा पर अधिकार कब हुआ? 1809 और 1810 में। अम्बाला कैंट कब बना? 1843 में। अंग्रेजों ने सिखों को कब हराया? 1849 में। नेक्स्ट है 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? हरियाणा में अम्बाला से हुई। हरियाणा का पंजाब में विलय कब हुआ? हरियाणा का पंजाब में विलय हुआ 1858 में। नेक्स्ट कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। नेक्स्ट है कांग्रेस की पहली शाखा अम्बाला में राय बहादुर लाला मुरलीधर लेकर आए। कब लेकर आए? 1886 ईस्वी में। उसके बाद है लाला लाजपत राय को मांडले जेल कब भेजा? 1907 में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की पलवल से गिरफ्तारी कब हुई? 10 अप्रैल 1919 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की कब करी थी? 1920 में। उसके बाद चोरा चोरी की घटना कब हुई? 1922 में, जिसमें असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। नेक्स्ट है दांडी यात्रा में अम्बाला के लाल दुनीचंद ने भाग लिया। दांडी यात्रा कब थी? 1930 में थी। नेक्स्ट है पंजाब विधानसभा चुनाव में सिकंदर हयात के नेतृत्व में हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी कब? 1937 में। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन कब था? 1942 में। उसके बाद पंजाब विधानसभा के पुनः चुनाव कब हुए? 1946 में। नेक्स्ट स्वतंत्रता प्राप्ति और हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना? 1947 में। ये इंपॉर्टेंट है, हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना? 1947 में। पंजाबी सूबे की मांग कब हुई? 1948 में। सच्चर फॉर्मूला कब आया? सच्चर फॉर्मूला आया 1949 में। ठीक है। उसके बाद है राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया? 1956 में। हरियाणा एक अलग राज्य बना। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना कब? 1966 में। उसके बाद हरियाणा के अलग राज्य बनने के बाद हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा या फिर बीडी शर्मा। उसके बाद हरियाणा वित्तीय निगम बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1967 को वित्तीय निगम की स्थापना। मनसा देवी बोर्ड के माता मनसा देवी बोर्ड का गठन कब हुआ? 1991 में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में रहे थे हमारे फैक्ट्स, जो भी हमें याद करने वाली चीज़ें हैं कि क्या चीज़ कब हुई। ठीक है, तो हम इसका रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। हालांकि हमने ये हरियाणा जीके की जो हिस्ट्री हमने करी है उसमें सारा कुछ कवर किया है, बट एक वीडियो में एक पीडीएफ में हम एक साथ कर लेंगे तो बार बार इसी को देख लेंगे, ताकि हमें सारे पेज ना पलटने पड़े क्या कब हुआ था। ठीक है। सैंधव सभ्यता कब थी? सैंधव, फटाफट रिवीजन करेंगे आइए। सैंधव सभ्यता कब थी? 2500 से 1700 ईसा पूर्व। आर्य वैदिक सभ्यता कब थी? मतलब सैंधव सभ्यता के बाद कौन आई? आर्य वैदिक सभ्यता। आर्य वैदिक सभ्यता कब थी? 1500 से 500 ईसा पूर्व। महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व। हरियाणा में मौर्य कब आए? 322 से 232 में। पुष्यभूति नरेश प्रभाकर वर्धन कब राजा बने? 580 में। हर्षवर्धन का जन्म हुआ 590 में। उसके बाद राज्यवर्धन की मृत्यु हुई 605 ईस्वी में। हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ 606 में। हर्ष का चालुक्य नरेश पुलकेशिन के साथ युद्ध कब हुआ? 3435 में, यानी कि 634-35 में। हर्ष द्वारा कन्नौज की सत्ता कब संभाली? 629 से 41 के बीच में। उसके बाद हैनसांग भारत आया 629 में। हरियाणा में कब आया? 634 से 644 में। उसके बाद महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? हर्षवर्धन की मृत्यु होती है 647 में। 805 में जो नागभट्ट जो है वो हरियाणा पर अधिकार करता है। 836 में जो मिहिर वो शासन करता है। 910 में तोमर वंश राइज होता है। उसके बाद 1014 में महमूद गजनबी थाने से पर आक्रमण करता है। 1037 में हाँसी का युद्ध होता है। 1139 में अर्णोराज हरियाणा पर आक्रमण करता है। 1191 में करता है विग्रहराज। उसके बाद 1156 में करता है विग्रहराज दिल्ली पर और हाँसी पर। 1151 में तराइन की पहला युद्ध। 92 में तराइन का दूसरा युद्ध। 1206 में हरियाणा कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन। 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध। ठीक है।
1240 में रजिया सुल्तान की कैथल में हत्या। नेक्स्ट 1266 में हरियाणा बलवन के अधीन। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना। 1296 तक किसका शासन? अलाउद्दीन खिलजी का शासन। 1391 में फतेहाबाद शहर की स्थापना। 1354 में हिसार की स्थापना। 1398 में तैमूर लंका भारत पर आक्रमण। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध। 1540 में शेर शाह सूरी का शासन। 1545 में उसकी मृत्यु। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच। नेक्स्ट 1710 में बंदा बहादुर का आक्रमण। 1739 में करनाल का युद्ध। 1756-57 में मराठों के अधीन हरियाणा। 1797 में जॉर्ज थॉमस ने झांसी को राजधानी बनाया। 1803 में सुरजी अंजनगांव की संधि हुई। 1809-10 में हरियाणा पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथों में आ गया। 1843 में अम्बाला कैंट बना। 1849 में अंग्रेजों ने सिखों को हराया। 1857 की क्रांति कहाँ 1857 क्रांति की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? हरियाणा में अम्बाला से हुई। 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया। उसके बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई हरियाणा में। 1886 में हुई अम्बाला से। 1907 में लाला लाजपत राय को मांडले जेल भेजा। 1919 में महात्मा गांधी की पलवल से गिरफ्तारी हुई। असहयोग आंदोलन 1920 में चला। चौरी की घटना हुई 1922 में, जब असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। उसके बाद दांडी यात्रा थी 1930 में। पंजाब विधानसभा चुनाव के समय यूनियनिस्ट पार्टी बनी 1937 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में था। पंजाब विधानसभा के पुनः चुनाव 1946 में थे। हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा 1947 में बना। पंजाबी सूबे की मांग 1948 में हुई। सच्चर फॉर्मूला 1949 में आया। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में होती है। हरियाणा 1966 में बनता है। पहला जो सीएम होता है वो BD शर्मा होता है। उसके बाद हरियाणा वित्तीय निगम की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1967 को। माता मनसा देवी बोर्ड का गठन हुआ 1991 में। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और हम इन्हें भूल जाते हैं। इसी PDF को इसी वीडियो को आप 102 बार देख लेना और अपने पास सेव कर लेना। जब भी आपको लगे कि आपको स्टैटिक के जो फैक्ट हैं वो रिवाइज करने हैं तो आप बार बार इसको देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपकी हेल्प हुई होगी। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।